खबरों पर सबसे बड़ी दस्तक आजकल ईडी की तरफ से ही दी जाती है। वो ईडी जिसने 12 जगहों पर नेशनल हेराल्ड केस में छापेमारी की थी। उस नेशनल हेराल्ड केस में जहां पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ हुई थी, उसी में यंग इंडिया लिमिटेड के दफ्तर को आज सील कर दिया गया है। इसके साथ ही जैसे ही कांग्रेस दफ्तर, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के घर के बाहर पुलिस की मौजूदगी बढ़ी, वैसे ही गहमा गहमी बढ़ गई। किस तरीके से कांग्रेस के जो नेता हैं वो दफ्तर की तरफ होड़ लगाने लगे और ईडी एक बार फिर कांग्रेस बनाम बीजेपी के राजनीति के बीच फंस गई। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, चाहे जितना मर्जी दबाव डाल दें। प्रधानमंत्री भय की राजनीति, प्रतिशोध की राजनीति, धमकी की राजनीति में विश्वास रखते हैं। उनकी मंशा यही है कि एक दहशत पैदा करें, डराए। विषय सरकार मालिक है, आज किसी का भी घर सील कर सकती है। अगर तानाशाही के बारे में सुना है, पढ़ा है, तो देख लो, यही है भाजपा की तानाशाही। कानून के मुताबिक उनका जवाब भी देना होता है, तो हम कानून के मुताबिक जवाब दें। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से 50 घंटे की पूछताछ के बाद, सोनिया गांधी से 12 घंटे के सवाल जवाब के बाद, मंगलवार को नेशनल हेराल्ड समेत 12 ठिकानों पर छापेमारी के बाद बुधवार शाम 5:15 बजे दिल्ली में यंग इंडियन के दफ्तर को ईडी ने सील कर दिया। यहाँ लिखा हुआ है, इट इज हियर बाय ऑर्डर दैट दिस प्रीमिसेस नॉट बी ओपन विदाउट प्रायर परमिशन फ्रॉम द डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट बी ब्लॉक, परिवर्तन भवन, APJ अब्दुल कलाम रोड. That's the address of the enforcement directorate. So this is being directed by none other. देखिए, कुलदीप सिंह, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट। कांग्रेस से जुड़े यंग इंडियन के दफ्तर में ईडी के ताले के बाद हलचल 3 जगह पर शुरू हुई। राहुल गांधी के घर के बाहर और कांग्रेस दफ्तर के बाहर पुलिस का सुरक्षा घेरा बढ़ने लगा। सवाल उठा, क्या जैसे ईडी ने पूछताछ के बाद संजय राउत, पार्थ चटर्जी, सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, क्या कोई कार्रवाई का कदम ईडी का सोनिया गांधी, राहुल गांधी तक अब उठ सकता है? ये 12 तुगलक लेन के जो राहुल गांधी का घर है, उसके एक साइड एंट्री पॉइंट है, वहां पर अब जो है कांग्रेस पार्टी के नेता आने शुरू हो गए हैं। यहाँ पर धीरे धीरे करके आपको हम यहाँ पे जो है दृश्य दिखा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो लोग अब राहुल गांधी के घर की ओर भी जो है पहुंचना उन्होंने शुरू कर दिया। कांग्रेस आरोप लगाती है कि 5 तारीख को महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने जो प्रदर्शन तय किया, उसी से डरकर सरकार के इशारे पर ईडी एक्शन ले रही। मामला कानूनी है मगर सियासी हो चला है। दरअसल खबर आई कि ईडी अपना शिकंजा सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर कस सकती है और इसके मद्देनजर 10 जनपद और 12 तुगलक लेन पर लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जमावड़ा बढ़ता चला गया। आलम यह है कि रात हो गई है और अभी भी आप देखिए कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है। हालांकि असलियत यह है कि कांग्रेस की एक बैठक थी, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपनी बैठक बुलाई थी और महंगाई को लेके, GST को लेके, बेरोजगारी को लेकर ये कार्यकर्ताओं और नेताओं को बुलाया गया था। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि पुलिस को लगा कि हम लोग पूरा जमावड़ा इकट्ठा कर रहे हैं। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, चाहे जितना मर्जी दबाव डाल लें। आज एकदम से पुलिस, एकदम से अफरा तफरी का माहौल, 10 जनपद, 12 तुगलक लेन, किस लिए? केवल इस वजह से कि हमारे ऊपर दबाव डाला जाए। पूरे भारत में केवल एक ही राजनीतिक परिवार है जिसके 3 सदस्य भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा। मेरा एक सवाल था, इन्होंने उत्तर नहीं दिया, लेकिन मैं कह रहा हूं इनकी सारी बातें अगर मान ली जाएं तो ये अगर राजनीतिक द्वेष का मामला है तो आप कोर्ट जाके खत्म क्यों नहीं कराते मामले? कांग्रेस ने ईडी की कार्रवाई के बाद ट्वीट करके लिखा, सत्य की आवाज नहीं डरेगी।
वो नहीं चाहते हैं कि इन इशू पे पूरा देश एक है और ये मुद्दे लोगों के बीच बार बार जाए, जिसके कारण ये किस लिए किया, क्यों किया, ये सरकार जवाब देगी। जब ईडी ने यंग इंडियन लिमिटेड का दफ्तर सील किया, राहुल गांधी कर्नाटक में थे, दिल्ली के लिए निकल पड़े। सवाल ईडी की तेज होती कार्रवाई पर हुआ, जवाब सरकार परिवार के साथ आया। Is BJP wants that nothing in India should be made by small and medium businesses. They want that everything should be made by 2 or 3 of their favorite big business people. That is why they changed these rules. दस्तक देते हुए मुख्य सवाल यही है, क्या आगे ईडी गांधी परिवार के घर तक जांच कर सकती है? क्या सोनिया राहुल से 8 दिनों में 62 घंटे की पूछताछ के बाद अब गिरफ्तारी भी ईडी के तरफ से की जा सकती है? सुप्रिया भारद्वाज, मौसमी सिंह और अरविंद ओझा के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।